सचिन पायलट को जारी हुआ नोटिस। कांग्रेस ने क्यों दिया उन्हें ऐसा झटका? नोटिस मिलने से क्यों हक्का बक्का हुए पायलट? एक तरीके से प्री नोटिस दे दिया गया। आपके जो अनशन था उसको एंटी पार्टी बता। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को जब अपनी ही पार्टी कांग्रेस ने नोटिस थमाया तो उनके कुछ ऐसे ही अंदाज दिखाई दिए। पायलट ने पिछले दिनों जयपुर में शहीद स्मारक पर 5 घंटे का 1 दिवसीय मौन अनशन किया था। पायलट ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी ही सरकार से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनके ऐसे अनशन को लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने CM अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके ऐसे रवैये पर पार्टी ने जब उन्हें नोटिस जारी कर ऐसा करने का वाजिब कारण जानना चाहा तो उनके अंदाज कुछ जुदा दिखाई दिए। हालांकि 9 अप्रैल को उन्होंने अपने उस अनशन से पहले क्या कहा था, आप जरा वो भी सुने। और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब बस चंद महीने बचे हैं और उससे पहले राजस्थान के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारें खींची दिखाई दे रही हैं। CM अशोक गहलोत से 36 का आंकड़ा रखने वाले सचिन पायलट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया था। खुद अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया था। हालांकि उनके उस अनशन पर अब कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता दिखाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।